जम्मू कश्मीर चुनाव के अंतिम चरण में तेजी से मतदान। जम्मू में अलग अलग एरिया से विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र पर लगी लंबी लंबी कतारें। लोगों में देखा गया जोश वोट डालने का। लोगों ने कहा वोट हक है हमारा, वोट करेंगे और चोट करेंगे। जम्मू से ब्यूरो चीफ ऋषि कुमार की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की चीफ स्पोक्स पर्सन महिला मोर्चा कि मैं यही कहना चाहूंगी कि वाल्मीकि समाज को जो हक मिला है, राइट टू वोट और राइट टू एजुकेशन, वो किसने दिया है? कौन सी सरकार ऐसी है जिसने इनको हक वापस दिए हैं? ओबीसी को हक दिया है, पहाड़ियों को हक मिले हैं और कश्मीरियों को रिजर्वेशंस जो मिली हैं वो किसने दिलाई हैं? और साथ में रिफ्यूजी हमारे भाई बहनों को कोई नहीं पूछता था, लेकिन उनको ये किसने रिजर्वेशंस दिलाई हैं? वो सरकार कौन सी है? लोगों को सबको पता है कि कौन सी सरकार हमें चुननी है, कौन सी सरकार ऐसी है जिसने विकसित कार्य किए हैं पूरे देश में। और हमारे जम्मू को भी कश्मीर को भी किस इतना टूरिज्म जो मिला है, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, ये होना चाहिए। हमारे समाज में हमें एक सुरक्षा चाहिए, समाज को सुरक्षा चाहिए। पत्थरबाजी नहीं चाहिए, गोलीबाजी नहीं चाहिए, मरना मिटाना नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि हमारी सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें यही चाहिए कि हमारे सारे जो जनता है वो सुरक्षित रहें, उनकी जो हमारी महिलाएं हैं वो सशक्त रहें। सशक्त करने की बात एक ही कर सकते हैं, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने महिलाओं को सशक्त किया है, इतनी योजनाएं लाई हैं। आप देखें अभी मैनिफेस्टो में कितना कुछ है। और महिलाओं के लिए स्पेशली आप देखें पीएम आवास योजना के तहत पहले मकान बना के दिए, उसके बाद अब साथ में 5 मरले जमीन मकान के साथ आपको मिलेगी महिलाओं को। साथ में हमारी जो वृद्ध महिलाएं हैं उनके लिए 18,000 रुपए सालाना उनको मिला करेंगे। बहुत कुछ है। ऐसा IT हब नौजवानों के लिए वो खोला जाएगा जम्मू में। और बहुत सी ऐसी रोड्स आप देखिए, रोड्स, रिंग रोड्स देखिए, आप फ्लाईओवर्स देखिए, कनेक्टिविटी देखिए, आप कटरा से देखिए कि कहाँ लोग कौन से देश से कटरा अब जा सकते हैं। पहले सबको जम्मू आना पड़ता था, लेकिन अब सारे डायरेक्ट कटरा पहुंच जाते हैं माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए। आप देखिए अमरनाथ यात्रा कितनी सफल रही, कितने लाखों की तादाद में लोग आए और उन्होंने हमारे शिव भगवान का जो उन्होंने अमरनाथ जी की जो यात्रा की है वो भी संभव हुई है। बिल्कुल जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का ही जो है वो ही सीएम बनेगा। सीएम कैंडिडेट हमारे भारतीय जनता पार्टी का ही फेस होगा और ऐसा कैंडिडेट होगा सीएम वो बनेगा जो लोगों के साथ जुड़ा है, मासेस के साथ जुड़ा है, जो लोगों की आवाज बनके आएगा वो सीएम बनेगा। जो लोगों के कार्य करेगा वही सीएम बनेगा और लोग उसी को वोटिंग करेंगे जो समाज की सेवा कर रहे हैं। डेवलपमेंट आप देखिए, विकसित कार्य कौन कर रहा है आज हमारे देश में, हमारे जम्मू कश्मीर में? टूरिज्म कितना बढ़ गया है श्रीनगर में। आप देखिए एक जगह, आप देखिए लोगों ने अपने घरों में गेस्ट हाउस बना लिए हैं, लोगों को पास रहने की जगह नहीं है वहां पे, मतलब इतना टूरिस्ट बढ़ गया है। साथ में हमारे जम्मू में भी अब IT हब खुलने वाला है। एम्स देखिए, IIM देखिए, IIT देखिए। और हमारे अगर मैनिफेस्टो की बात कीजिए, अभी पीएम आवास योजना के तहत महिलाओं को मकान दिए जाते थे, लेकिन आज मट्टू है और मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। क्या कहेंगे कि आपने फर्स्ट टाइम वोट कास्ट किया, क्या मुद्दे रहे, किन मुद्दों को लेकर आपने जो है वो मतदान किया? जी सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा ये था कि हमें तो पहले हक ही नहीं था कि हम वोट कास्ट कर पाए, तो ये सब कुछ हक जो है हमें एब्रोगेशन के बाद मिले। तो हमारा तो सबसे बड़ा मुद्दा ही यही था कि हमें आगे ना तो पढ़ाई के रास्ते खुले थे हमारे लिए, ना तो कोई बिजनेस के रास्ते खुले थे और ना ही हम कुछ कर सकते थे आगे नौकरियों के लिए। तो हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो एब्रोगेशन का था। तो ये सब हर्डल जो है वो मोदी गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने ये हर्डल, जो सबसे बड़ा हर्डल था, ये हटाकर हमारे लिए सारे तरक्की के रास्ते जो है वो खोल दिए हैं। जैसे धीरे धीरे मोदी गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है और हमें उम्मीद है वो आगे भी हमारी तरक्की के लिए जो है वो काम करेगी। तो हमारी तो एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि हमारी कॉलोनी को रेगुलाइज किया जाए, हमारे लोगों को जो है ज़मीनों का हक मिले, उन्हें ज़मीन जो है वो अलॉट की जाए। और वोट डालने के लिए जा रहे हैं और अच्छा लगता है कि लोकतंत्र बहाली के लिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ये हालात तो बने कि चुनाव यहाँ पे होने के लिए जा रहे हैं। हम वोट डालने के लिए आए हैं। जन विरोधी नीतियाँ जो भाजपा ने अपनाई उसका विरोध यहाँ पे होगा बटन दबा के। नौजवान
अपना रोष प्रकट कर रहे हैं बटन दबा के कि उनको रोज़गार नहीं मिला और उनको पकौड़े बनाने की सलाह दी जाती है। इसी ढंग से आशा वर्कर्स हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, स्कूल जाने वाले बच्चे हो जिनके स्कूल बंद कर दिए, कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है, सब चीज़ों का संज्ञान लेते हुए लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन भाजपा उस पर खरा नहीं उतर पाई। इसलिए उसका विरोध करने के लिए पोलिंग बूथ पे लोग, और हमें लगता है कि वो इसका हिसाब लेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो बोलते